नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क्या है ये? ठीक है माशाअल्लाह। हिरक़ल कौन था? रोमियों का हुक्मरान। सलीबी उस वक्त सुपर पावर थे और ये सुपर पावर हुक्मरान था। फारिस ईरान को कहते हैं ना, ये मजूसी थे। मजूसी यानी आग की पूजा करता था। रूमी ईसाई थे। दो सुपर पावर थे। रोम के हुक्मरान को कैसर कहते थे और फारिस के हुक्मरान को किसरा कहा जाता था। किसरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़ दिया था तकब्बुर में आकर। अल्लाह के नबी ने उसको बद्दुआ दी थी कि तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, और वो तबाह हो गया था। इसने खत फाड़ा नहीं था। ये पढ़ा लिखा आदमी था, इसको पता था कि एक नबी ने आना है, लेकिन बुज़दिल बन गया, हुकूमत को ऐसे ही मान नहीं ला सका। खत संभाल के रखा, अभी वो तुर्की के अजायब घर में पड़ा हुआ है। कहते जब तक ये खत हमारे पास रहेगा हमारी हुकूमत ठीक रहेगी। इतना यकीन होने के बावजूद ईमान की दौलत नसीब नहीं। आजकल हमारे भी बहुत सारे लोग हैं, मसाइल का पता है, अल्लाह पर यकीन भी है, अल्लाह के नबी पर यकीन भी है, लेकिन अमल की तौफीक नहीं। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। हाँ जी, उसने अबू सुफियान के काफिले को क्यों बुलाया था? आपके बारे में तहकीक करना चाहता था। कितने अफराद थे काफिले में? 30 के करीब। अबू सुफियान को आगे खड़ा करके दूसरों को पीछे खड़ा करके उसने क्या कहा था? ये झूठ बोले तो बताना है। फिर उसने सवालात किए। पहला सवाल क्या था? कैफ़ नसबुहु फीकुम, इसका नसब कैसा है? जवाब दिया वो बड़े आला नसब वाले। दूसरा सवाल, फहल, अब पढ़ते हैं, फहल क़ाल हाज़ल क़ौला मिनकुम अहदुन क़त्तु क़ब्लहु। दूसरा सवाल उसने किया, हल क़ाल हाज़ल क़ौला, क्या ये बात कही है मिनकुम, तुम में से, अहदुन किसी बंदे ने, कत्तो कभी, माज़ी बईद में, तुम्हारे खानदानों में, अरबों में ये बात है कि मुझे अल्लाह ने अपना नबी बनाया है, नबूवत का दावा, इससे पहले कभी किसी ने ये बात कही है? क़ुल्तु ला, मैंने कहा नहीं। हमारे खानदानों में, कुरैश में आज तक किसी ने ये दावा नहीं किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 3000 साल का फासला है। इस 3000 साल दौर में अरबों में से किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया। सारे दीन इब्राहीमी पर अपने आप को समझते थे और इब्राहीमी कहलवाते थे, हुनफा कहलवाते थे। अरबों में सबसे पहले ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बनाया है। तो दूसरा सवाल उसने ये किया, फहल क़ाल हाज़ल क़ौला, क्या कही है ये बात मिनकुम, तुम में से, अहदुन किसी एक ने, क़त्तो कभी, किसी भी दौर में, इससे पहले? मैंने कहा नहीं।
तीसरा सवाल उसने किया फहल कान मिन आबाइही मिन मालिकिन, क्या इसके आबाओ अजदाद में से कभी कोई बादशाह रहा है? मालिक बादशाह, इसके आबाओ अजदाद बाप दादा परदादा लकड़दादा करदादा करदा, इनमें से कोई कभी बादशाह रहा है? मैंने कहा ला, नहीं। कितने सवाल हो गए? चौथा सवाल कहता है अशराफुन्नास से यत्तबिऊनहु, जो बड़े बड़े मुतकब्बिर किस्म के मगरूर किस्म के लोग हैं वो इसकी पैरवी करते हैं। अम दुअफाउहुम, या कमजोर कमजोर लोग। अशराफ का माना यहाँ मुतकब्बिर करना है, शरफ वाले नहीं करेंगे, क्योंकि अबू बकर शरफ वाले थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े शरफ वाले थे, वो तो ईमान लाए थे। तो अशराफ का मना करेंगे मुतकब्बिर, उनके जो कबीलों के सरदार होते थे, बड़े मुतकब्बिर, बड़े मगरूर। कबायली निज़ाम था उधर, हर कबीले वाला अपने तकब्बुर गुरूर में रहता था, दूसरे कबीले को समझते कुछ नहीं थे। तो यहाँ अशराफ का मना करेंगे ये कबीलों के जो बड़े मुतकब्बिर सरदार हैं, ये उसकी पैरवी करते हैं। अम दुअफाउहुम, या कमजोर कमजोर किस्म के लोग। कुल तो मैंने कहा बल दुअफाउहुम, बल्कि कमजोर लोग ही उसकी पैरवी कर रहे हैं। काला, अगला सवाल उसने किया अयज़ीदूना अम यनकुसून, क्या इसकी पैरवी करने वाले बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं या थोड़े हो रहे हैं? कुल तो मैंने कहा बल यज़ीदून, बल्कि वो तो बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। अगला सवाल काला, उसने कहा फहल यर्तद्दु अहदुम मिनहुम, हल यर्तद्दु अहदुम मिनहुम, क्या मुर्तद होता है उनमें से कोई? मुर्तद होना यानी वापस पलट आना, पहले उसके दीन में दाखिल होना, फिर देखना कि तो ठीक नहीं तो छोड़ के वापस आ जाना बुत परस्ती में। तो क्या मुर्तद होता है उनमें से कोई सख्ततन ले दीन ही, उसके दीन से नफरत करते हुए, नाराजगी का इजहार करते हुए? उसने दीन की बात कही है। बाद बकाऊ मार होता है ना, वो मुफाद में लालच में बिक जाते हैं, उनकी बात नहीं की। ये सती लोग होते हैं जो पैसे के हरीस हैं, चादरों पर बिक जाते हैं, ओहदों पर बिक जाते हैं, पैसों पर बिक जाते हैं और हक को छोड़ देते हैं। इसलिए उसने ये बात नहीं कही क्या उसके दीन से नाराज होगा कि ये क्या बात हुई, ये क्या दावत है, मैंने इसको माना। सख्ततन ले दीन है, सख्ता पढ़ सकते हैं, सख्ता ही पढ़ सकते हैं। बादा यदखुल फीही, उस दीन में दाखिल होने के बाद इससे नाराज होते हुए, नफरत करते हुए क्या कभी कोई मुर्तद हुआ है? कुल तो ला, मैंने कहा नहीं। कितने साल हो गए? 6 हो गए। 7वां कहता है फहल कुंतुम तत्तहिमूनहु बिल कज़िब, फहल कुंतुम तत्तहिमूनहु बिल कज़िब, क्या तुम इस पर शक करते थे झूठ का? क़ब्ल अन यक़ूला मा क़ाला, ये बात जो उसने की है नबी होने वाली, ये बात कहने से पहले, अपने आप को नबी कहने वाली बात कहने से पहले जिंदगी इसने तुम्हारे अंदर गुजारी है, 40 साल का अरसा गुजारा है, तो तुम्हें कभी इस पर झूठ का शक हुआ था? कुल तो ला, मैंने कहा नहीं। अरबों में खूबियां भी थी ना, उन खूबियों में ये थी कि वो इतराफ करते थे हकीकत का। हमारे लोग
बड़े थोड़े हौसले वाले हैं, किसी से नाराजगी हो जाए तो उसकी कोई खूबी बयान नहीं करते, उस पर इल्जाम लगाएंगे, बोहतान लगाएंगे, उसकी बुराइयां बयान करेंगे। कोई रिश्ता ना दे तो कहते हैं है ही यही, कोई कर्जा ना दे तो उस पर बोहतान लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कितनी सख्त मुखालफत है अबू सुफियान की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, लेकिन कैसे साफ साफ सच सच कह रहा है। हक बात कहने की जुर्रत होनी चाहिए। मुखालिफ बंदा है ठीक है, मुखालिफत नाराजगी हो सकती है, लेकिन बंदा सच तो बोले। मैंने कहा नहीं, हमें कभी शक नहीं हुआ इस पर झूठ का। 8वां सवाल, काला, उसने कहा फहल यगदिरो, फहल यगदिरो, क्या वो वादा खिलाफी करता है? वादा खिलाफी, वादा करके उसकी मुखालफत की हो, उसमें गद्दारी, तो गद्दारी वाला तो मामला नहीं था, वादा खिलाफी वाला मामला था। मैंने कहा ला, नहीं, उसने कभी वादा खिलाफी नहीं की। सवाल नंबर 9, अच्छा अब कहता है थोड़ी उसको ना मौका मिल गया बात करने का वादा खिलाफी के हवाले से, क्योंकि मुआहदा हुआ था ना हुदैबिया का 10 साल के लिए, तो यहाँ मौका मिल गया। कहता है वनहनु मिनहु फी मुद्दतिन, अब हम उसके साथ एक मुआहदे में हैं, एक मुद्दत में हैं। ला नदरी मा हुवा फाइलुन फीहा, हम नहीं जानते कि वो क्या करेगा। काला कहता है वलम तुमकिन्नी कलिमा, मेरे लिए मुमकिन ही ना हो सका कोई कलिमा कहना, कोई बात कहना। उदखिलु फीहा, जो मैं दाखिल कर सकूं इन सवालात में, शयअन, किसी कोई चीज में कोई बात मुमकिन ना हो सकी, गैर हाजिर कलिमत, सिवाय इस बात के कि मैंने मुस्तकबिल के हवाले से टामक टोई मारी कि अब हमारा उसके साथ एक मुआहदा है, तो पता नहीं क्या करेगा। 9 नंबर सवाल, कहता फहल कातलतुमूहु, क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई हुई है? किताल, लड़ाई हुई है? कुल, तो मैंने कहा नाम, हाँ हमारी उससे लड़ाई हुई है। कहता है फकैफ काना कितालुकुम इय्याहु, फिर कैसी रही तुम्हारी लड़ाई उसके साथ, तुम्हारी लड़ाई उसके साथ कैसे रही? फकुल, तो मैंने कहा अल हर्ब बैनना व बैनहु सिजालुन, लड़ाई हमारे और उसके दरमियान एक डोल की तरह है। कुएं में डोल निकालता है, कुएं से पानी निकाल लेंगे, तो हर बंदा निकालता है, कभी मैं निकालता हूँ, कभी आप निकालते हैं। मैंने कहा लड़ाई हमारे और उसके दरमियान एक डोल की तरह है। यनालु मिन्ना, कभी उसने हमारा नुकसान किया, वह ननालु मिन्हु, और कभी हमने उसका नुकसान किया। बदर में इनका नुकसान हो गया था, 70 मुशरिक मरे थे और 70 गिरफ्तार हुए। आगे और उनका दावा लग गया था, 70 से अफा शहीद हो गया था। लड़ाई हमारे दरमियान और उसके दरमियान सिजालुन, एक डोल है। यनालु मिन्ना, कभी वो हमसे ले लेता है, यानी हमारा नुकसान करता है। व ननालु मिन्हु, और कभी हम उससे ले लेते हैं, यानी हम उसका नुकसान करते हैं। बदर की तरफ इशारा है। फिर कहता है माजा यामुरुकुम, 10वां सवाल, माजा यामुरुकुम, वो तुम्हें हुक्म क्या देता है, दावत क्या है उसकी? कुल, तो मैंने कहा यकूल, वो कहता है ओ अब्दुल्लाह वहदहु, एक अल्लाह की इबादत करो। सबसे पहले तौहीद, एक अल्लाह की इबादत करो। वला तुशरिकू बिही शैआ, उसके साथ किसी चीज को शरीक ना ठहराओ। मत्रुकू मा यकूलु आबाउकुम, और छोड़ दो वो बातें जो तुम्हारे आबाओ अजदाद कहा करते थे। कौल अकवाल, इतना अजदाद के कौल अकवाल, 10वां बात, छोड़ दो वो बातें जो तुम्हारे आबाओ अजदाद कहा करते थे। वह अमरना, और वह हमें हुक्म देता है बिस्सलात, नमाज पढ़ने का, बस ज़कात और ज़कात देने का, बस सिद्क़ और सच बोलने का, वल अफ़ाफ़ और पाक दामनी का, पाक दामनी का, ज़िना बेहयाई को छोड़ो, बस सिलाते और सिला रहने का। कितनी बातें बताई? एक अल्लाह की इबादत करो,
उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, आबा अजदाद के कौल अक़वाल रस्म और बात छोड़ दो, नमाज पढ़ो, ज़कात दिया करो, सच बोला करो, पाक दामनी इख्तियार करो और सिला रहमी करो। ये 8 बातें बताई। ये 10 सवाल हो गए जी कि 11 है। ये 10 सवाल किए उसने। फिर इस पर तबसरा करता है। फ़क़ाल तर्जुमान, उसने तर्जुमान से कहा कुल लहू, इससे कहो सअल्तुका अन नसबिही, मैंने तुमसे पूछा था उसके नसब के बारे में। फ़ज़करता अन्नहु फ़ीकुम ज़ू नसबिन, तो तूने जिक्र किया कि वो आला नसब वाला है। फ़कज़ालिका रुसुलु, इसी तरह पैगंबर रसूल तुबअसु फ़ी नसबि कौमिहा, अपनी कौमों के आला नस्बों में भेजे जाते हैं। वसअल्तुका, फिर मैंने तो इसे पूछा हल क़ाला अहदुम मिनकुम हाज़ल क़ौला, क्या तुम में से किसी ने ये बात कही थी क़ब्ला हुए इससे पहले कभी? फ़ज़करता अन ला, तो तूने जिक्र किया कि नहीं। फ़क़ुल, तो मैं ये तबसरा करता हूँ लौ काना अहदुन क़ाला हाज़ल क़ौला क़ब्लहू, अगर किसी ने ये बात इससे पहले कही होती, लक़ुल, तो मैं कहता रजुलुन, ये कैसा बंदा है, यअतसी बिक़ौलिन, ये नमूना बना रहा है कि ऐसी बात को कीला कबला हो जो इससे पहले भी कही गई थी। यानी इस कौम में आदत है दावे करने की। मैं इसको कहकर ठुकरा देता, मैं कहता राजुल, ये ऐसा बंदा है या अतसी, जो नमूना बना रहा है, उसमें हसन बोलता, या अतसी नमूना बना रहा है, या नकल उतार रहा है। बेकौले ने एक ऐसी बात थी कीला कबला हो जो इससे पहले भी कही गई थी। मसाल तो का, फिर मैंने तो इससे सवाल किया हल काना मिन आबाइही मिन मालिकिन, इसके आबा अजदाद में से कोई बादशाह गुजरा है? फ़ज़करता अल्लाह, तो तूने जिक्र किया कि नहीं। कुल, तो मैं कहता हूँ फलो काना मिन आबाइही मिन मालिकिन, अगर इसके आबा अजदाद में से कोई बादशाह होता, कुल, तो मैं कहता रजुलुन यतलुबु मुल्क अबी है, कि ऐसा आदमी है जो अपने बाप की बादशाही को लेना चाहता है। उसके लिए इसने बहाना बनाया नबूवत का दावा करने, अपने बाप की बादशाही को लेना चाहता है। वसाल तो का, फिर मैंने तो इसे पूछा हल कुंतुम तत्तहिमूनहु बिल कज़िब क़ब्ला अन यक़ूला मा क़ाल, क्या तुम इस पर शक करते थे झूठ बोलने का, ये बात कहने से पहले जो उसने कही है? फ़ज़करता अन ला, तो तूने जिक्र किया कि नहीं। फ़क़द आरिफ़ु, तो मैं समझता हूँ अन्नहु लम यकुन लियज़रल कज़िब अला नास, कि ऐसा मुमकिन नहीं कि वो छोड़ दे झूठ बोलना लोगों से। ऐसा मुमकिन नहीं कि वो, ऐसा हो नहीं सकता कि वो लोगों से तो झूठ बोलना छोड़ दे, वयक़ज़िब अला अल्लाह, और अल्लाह पर झूठ बोले। अबू सुफियान को कहता बता ना, तुम कहते मैंने कभी उस पर झूठ का शक भी नहीं हुआ, तो इंसानों से वो झूठ नहीं बोलता तो अल्लाह पर झूठ बोलेगा? अल्लाह का एहतराम तो ज्यादा ही होता है ना। तो मैं इतनी बात समझता हूँ कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों से झूठ बोलना छोड़ दे और अल्लाह पर झूठ बोले। मसाल तो का, फिर मैं तो इसे पूछा अशराफुन्ना से तबाऊ हो, कि बड़े बड़े मुतकब्बिर किस्म के लोग उसकी पैरवी करते हैं, ज़ुअफ़ाउहुम, या कमजोर कमजोर। फ़ज़करता अन्ना ज़ुअफ़ाउहुम इत्तबऊहु, तो तूने जिक्र किया कि कमजोर लोगों ने उसकी पैरवी की है। वहुम अतबाउर रसूल, और ऐसे लोग ही पैगंबरों के पैरोकार होते हैं, ऐसे लोग ही पैगंबरों की पैरवी करने वाले होते हैं। इसने तौरात इंजील पढ़ी हुई थी ना, नबियों की सीरत और हालात जिंदगी को जानता था। मसाल तो का, और मैंने तो इसे पूछा अयज़ीदूना अम यनक़ुसून, कि वो ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? फ़ज़करता अन्नहुम यज़ीदून, तो तूने जिक्र किया कि वो ज्यादा होते जा रहे हैं। वकज़ालिका अम्रुल ईमान, तो ईमान का मामला ऐसे ही होता है। हत्ता यतिम्मा, हत्ता कि ये पूरा हो जाता है, हत्ता कि ये पूरा हो जाता है। ईमान का मामला ऐसा ही है, लोग इसको कबूल करते जाते हैं, करते दिलों को अपील करता है, फितरत है।
मसअलतु का, और फिर मैंने तो इसे सवाल किया, अयर्तद्दु अहदुन, क्या मुर्तद होता है कोई बंदा सख्तन लिदीन ही, उसके दीन से नाराजगी इख्तियार करते हुए, नफरत करते हुए, बाद अन यदखुल फीही, उस दीन में दाखिल होने के बाद, फज़करता अन ला, तो तूने कहा नहीं, व कज़ालिकल ईमान, तो ईमान का मामला ऐसे ही होता है, ही ना तो खालितो, जब टच कर देती है, मिल जाती है बशाशत हुए इस ईमान की ताजगी, अल कुलूब, दिलों को, तो फिर वो बाहर नहीं निकलता। वकज़ालिकल ईमान, ईमान का मामला ऐसे ही है, ही ना युखालितु बशाशत हुल कुलूब, जब इसकी बशाशत, इसकी ताजगी दिलों को मिल जाती है, टच कर लेती है, तो फिर ये बाहर नहीं निकलता है। मसअलतु का, और मैंने तुझसे सवाल किया, हल यक़दिरु, कि कभी उसने वादा खिलाफी की है, फ़ज़करता अन ला, तूने कहा नहीं, व कज़ालिकल रुसुलु ला तक़दिरु, तो रसूल ऐसे ही होते हैं, वो वादा खिलाफी नहीं करते। मसअलतु का बिमा यअमुरुकुम, फिर मैंने तो इससे सवाल किया कि वो क्या हुक्म देता है, फ़ज़करता, तूने कहा अन्नहु यअमुरुकुम, कि वो तुम्हें हुक्म देता है अंताबुदुल्लाह, कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, व यनहाकुम अन इबादतिल औसान, तुम्हें बुतों की पूजा से रोकता है, व यअमुरुकुम बिस्सलाति, तुम्हें हुक्म देता है नमाज का, व सदक़ व सिद्क़, और सच बोलने का, वल अफ़ाफ़, और पाक दामनी का। ये तूने बताया कि वो यह काम देता है, यहाँ सारी बातें उसने नहीं की, थोड़ी की हैं। आगे ये तबसरा करने के बाद कहते हैं, फ़इन कान मा तक़ूलु हक़्क़ा, अगर ये बातें जो तूने कही हैं वाक़अतन सच हुई, अगर ये बातें जो तूने बताई हैं वाक़अतन सच हुई, फ़सयमलिकु मौज़िअ क़दमैया हातैन, तो वो मालिक बन जाएगा मेरे इन कदमों की जगह का, मौज़िअ जगह, कदमैया मेरे कदम, हातैन ये मेरे इन दोनों कदमों की जगह का वो मालिक बन जाएगा, कोई उसको रोक नहीं सकेगा, उसका मामला बढ़ता ही जाएगा। वक़द कुन्तु आलमु, मैं ये तो जानता था, अन्नहु खारिजुन, कि वो नबी आने वाला है, लेकिन लम अकुन अज़ुन्नु, मैं ये सोच भी नहीं सकता था, अन्नहु मिनकुम, कि वो तुम में से होगा। ये तो मैं जानता था कि वो नबी आने वाला है, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता था। ये उसने क्यों कहा? 3000 साल का फासला है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इस 3000 साल लंबे दौर में जितने भी नबी आए हैं वो बनी इसराइल से आए, हजारों नबी आए, हजारों। इस वजह से बनी इसराइल समझते थे कि नबूवत हमारे घर की चीज है, हम दुनिया में अजीम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया में अहले किताब कहती है। और बाकी ठीक है, अल्लाह ने उनको फजीलत दी थी, जिस खानदान में नबूवत हो वो खानदान सबसे आला होता है। अल्लाह ने बड़े नबी भेजे, लेकिन इन लोगों ने हमेशा नबियों के साथ गद्दारियां की। मूसा अलैहिस्सलाम इनके मोहसिन थे, उनके साथ क्या सलूक किया इन्होंने, बाद में आने वाले अंबिया के साथ इनके रवैये क्या थे, हत्ता कि कुरान ने बयान किया ये नबियों को कत्ल कर देते थे। यक़्तुलून नबिय्यीन, कि ये हमें मना क्यों करते हैं अपनी मर्जी करने से, नाफरमानियां करते थे, जिना में, शराब में, हराम खाने में लगे रहते थे। नबी मना करते तो नबियों को कत्ल कर देते थे। ये उम्मत खैर वाली है, यहाँ लोग हमें मारते तो नहीं, लेकिन उलमाए किराम के खिलाफ बातें बड़ी करते हैं। मसीतों करते नहीं पता करते हैं ना। पेशाब का मसला पूछो तो मौलवी साहब बताओ, गुस्ल का मसला तो मौलवी साहब बताओ, हज का मसला तो मौलवी साहब बताओ। और अगर मौलवी साहब कहे ना ये सूद नहीं खाना, तो मौलवी को पता वाला, वो तो मौलवी को पता ही नहीं लगेगा। ऐसे ही है ना, दाढ़ी की बात कहें, पर्दे की बात करें, तो हम चूंकि मानना नहीं चाहते और हम सुनना भी नहीं चाहते, गुस्सा आता है बड़ा। अब अल्लाह को तो कह कुछ नहीं सकते, अल्लाह के नबी के बारे में कोई बोल सकते हैं, तो गुस्सा निकालते हैं मौलवियों पर। मस्जिद से निकाल दो, है ऐसे हैं वैसे हैं।
ये उम्मत खैर वाली है, गुस्सा आता है लेकिन जुबान की हद तक। बनी इसराइल इस कदर खबीस लोग थे कि वो नबियों को कत्ल कर देते। किसी ने तौरात पढ़ कर सुनाई तो तौरात को बदल दिया, इंजील पढ़ कर सुनाई तो इंजील को तब्दील कर दिया। ये बद किरदारियां थी जिनकी वजह से अल्लाह ने इनको मुस्तरद कर दिया कि तुम इस काबिल ही नहीं कि तुम दुनिया की क़यादत कर सको। आज भी देख लो इनका यही हाल है। यूरोप को देख लो, इसराइल को देख लो, अमेरिका को देख लो, जितनी दुनिया में यहूदी ईसाई हैं, कोई अकल की बात इनके अंदर है सिवाय तकब्बुर, गुरूर, घमंड, बदमाशियां करते हैं, जानी परले दर्जे के बदकार, सूद खाने वाले, मुल्कों पर कब्जे करने वाले, मुल्कों के अंदर पैदा होने वाली मादनियात को जबरदस्ती छीन लेने वाले, मल्टीनेशनल कंपनियां बना के पूरी दुनिया में ये बदमाशी करते हैं। इराक को तबाह कर दिया, लीबिया को तबाह कर दिया, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है उनको? क्या बिगाड़ा पाकिस्तान ने किसी का? वेनेजुएला पर हमला कर दिया, हुकूमतें बदल देते हैं, मर्जी के एजेंट ले आते हैं, पूरी दुनिया में साजिशें करते फिरते हैं। कोई अकल की बात है? बच्चों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं, बूढ़ों को मारते हैं, जुल्म उठाते हैं, आबादियों पर बमबारियां करते हैं। अगर दुनिया अकलमंदी की बुनियाद पर सोचे तो दुनिया में बदतरीन लोग हैं ये। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अक़वाम मुत्तहिदा में सारे बदमाश इकट्ठे हुए हैं, मुसलमान बोलता कोई नहीं, कोई बोलने वाला वहां जाता नहीं। अब शुक्र करो मरकज़ी मुस्लिम लीग को अल्लाह ताला तो आगे ला रहा है, इसके साथ मिल जाओ, इंशाल्लाह ये बोलेंगे, ये नबवी सियासत करेंगे इंशाल्लाह। चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम कोई 50% तो काम करेंगे ना। अल्लाह ने उनको मुस्तरद कर दिया। मैं ये काबिल इस्लाह है ही नहीं थे। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़किन, ये बात आ ही नहीं सकते थे हत्ता तातियहुमुल बय्यिना, जब तक कोई नया नबी ना आता। तो अल्लाह ने उनको मुस्तरद करके अरबों में से हमारे नबी को भेजा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अरबों में भेज दिया तो फिर उनको मुसीबत पड़ गई कि लो पहले दुनिया की क़यादत हमारे पास थी, अब अल्लाह ने हमें पीछे फेंक दिया है और दुनिया की क़यादत दे दी है हमारे तय की औलाद को, अरबों को, जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी। बकरियां चलाने वाले, ऊँट चलाने वाले बद्दू, अब इनकी इज्जत होगी दुनिया में और हम इनके पीछे चले। इस हसद की बुनियाद पर इनकार कर दिया। अब इसकी बातें सुनो, सवालात पर तबसरा कर रहा है तो तायीद कर रहे हैं ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन ईमान की तौफीक नहीं हुई। कहते ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो तुम में से होगा। जो हसद इब्लीस को पैदा हुआ था ना, इब्लीस को, कि मैं आदम को सजदा करूं, मैं बेहतर हूं, मेरी अल्लाह ने बेइज्जती कर दी है, वही हसद इन यहूदियों सलीबियों के दिल में पैदा हुआ। कोई शर्म नहीं आई अल्लाह से, कहते अल्लाह ने हमारी बेइज्जती कर दी है, हम नहीं मानेंगे। ऐ दुश्मनी होना दी मुसलमान ते साडे मुसलमान मत ही कोई नहीं, भज भज को ना पीछे मरदे, जामता होना दियां, लिबास होना दे, नकरा होना दियां। वो दुश्मन है तुम्हारे, तुम्हारे नबी के, तुम्हारे दीन के, तुम्हारे रब के। हसद के मारे हुए परले दर्जे के कमीने हैं, जहन्नमी बनाना चाहते हैं दुनिया को। लेकिन हमारे लोगों को समझ ही कोई नहीं, भाग भाग के पीछे जाते हैं। क्या बात है यूरोप की, क्या बात है अमेरिका की। ईमान की बुनियाद पर सोचो तो नफरत करो इनसे, इनके हकीकी चेहरे देखो, ये दुश्मन है अल्लाह के, अल्लाह के नबी के। दुनिया को उन्होंने बेहयाई से भरा हुआ है, सूद से, जिना से, बदमाशी से, जुल्म से भरा हुआ है। अल्लाह का फैसला यह है कि दुनिया की क़यादत अब ये नहीं करेंगे, दुनिया की क़यादत करेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के कानून होगा इस्लाम। ये अल्लाह के फैसले मनवाने हैं दुनिया से, इसी के लिए दावत है और इसी के लिए जिहाद है। उनको ये बर्दाश्त नहीं कि ये हमें मुस्तरद किया जाए और इस्लाम को दुनिया में लाया जाए। वो साजिशें करते हैं अपने हसद की बुनियाद पर। उम्मत मुस्लिमा को हकीकत समझकर
इस मैदान में खड़ा होना चाहिए कि ये हासिद कमीने, हमारे रब के दुश्मन, हमारे नबी के दुश्मन, दुनिया में बदमाशी करने वाले, हम इनको रोकते हैं। ये अल्लाह के सिपाही बन जाएं, अपने नबी के सिपाही बन जाएं, और फिर ये किरदार अदा करें दुनिया में कि हम तुम्हारी बदमाशी दुनिया पर नहीं चलने देंगे, हम अल्लाह के फैसले दुनिया से मनवाएंगे। ये है करने वाला काम। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे। वो कहता है लम कद कुन्तु अअलमु अन्नहु खारिजुन, मैं ये तो जानता था कि वो नबी आने वाला है, वलम अकुन अज़ुन्नु, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता था अन्नहु मिनकुम, कि वो तुम में से होगा। फलो आलम अन्नी अखलसु इलैहि, अगर मुझे यकीन हो कि मैं उस तक पहुंच सकता हूं और मेरी हुकूमत नहीं जाएगी, अगर मुझे यकीन हो कि मैं उस तक पहुंच सकता हूं, लतजस्समतु लिक़ाअहु, तो मैं तकल्लुफ करके उससे मुलाकात करता। तजस्सम तो तकल्लुफ करके, काम काज छोड़ के, जिम्मेदारी छोड़ के, सफर करके रहता। वलो कुन्तु इंदहु, और अगर मैं उसके पास होता, लगसलतु अन क़दमैहि, उनके पांव धोकर पीता, उनके पांव धोकर, पांव धोता उनके, चलो पीने वाली बात रहने दो, लगसलतु अन क़दमैहि, उसके पांव धोता। क्या समझ आ रही है? उसको समझ आ गई ना कि ये वाकई अल्लाह का सच्चा नबी है। अल्लाह ताला हक को कबूल करने की तौफीक उनको देता है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। इल्म बड़े हैं दुनिया में, इस्लाम हमारा इल्म का दीन नहीं, सिर्फ इल्म का दीन नहीं, अमल का दीन है। जिसके पास अमल नहीं है उसका क्या इल्म है? वो गधा है जिसके ऊपर किताबें लदी हैं। इल्म इसके पास भी आ गया, तहकीक भी कर ली, वाज़ेह तौर पर साफ किया गया, लेकिन अमल की तौफीक नहीं की। वो बंदा समझे कि मेरे ऊपर अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ा एहसान है, जो अमल करता है इस्लाम पर। हम सूद खा खा के, झूठ बोल बोल करते हैं अल्लाह का बड़ा फजल है, आज़ा मिन फज़ल रब्बी, बोलना झूठ है, खाना सूद है, मिलावटें, जालसाजियां, धोखे, लड़ाइयां, माँ बाप की नाफरमानियां, बीवियों के हुकूक गस्ब कर गया, गंदे किरदार, कहते हैं अल्लाह का बड़ा फजल। फजल अपनी दुनिया को समझ लिया है, फजल अल्लाह का ये दीन है जो अल्लाह ने हमारे लिए नाज़िल फरमाया। जिसके पास दीन है, अमल है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वो ये समझे कि मेरे ऊपर मेरे रब का बड़ा फजल है कि मैं दुनिया के धोखे से निकला हुआ हूँ, मुझे ईमान की समझ आ गई। और जिस जो अमल न करता, चाहे पहली सबसे नमाज़ी हो, सारी उलमा के साथ गुजार दी, मुजाहिदीन के साथ गुजार दी, दाढ़ी नहीं रख सका, सलवार टखनों से ऊपर नहीं कर सका, घर में पर्दे का एहतमाम नहीं कर सका, कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ सका, कोई हदीस नहीं पढ़ सका, क्या खाक उसने फायदा उठाया दीन से? ये भी तो ऐसा है। इस्लाम अमल का दीन है, अमल का, दावे नहीं, किरदार होना चाहिए। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दावा है। और आप जानते हैं ना कि दावे की बुनियाद पर बंदा कामयाब नहीं होता, दावे को दलील के साथ साबित करना पड़ता है। अगर दलील होगी तो दावे में सच्चा होगा, कामयाबी मिलेगी, मुकदमा जीत जाएगा। अगर दलील नहीं तो खाली दावे के साथ कुछ भी नहीं होगा। हम दावा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुसलमान हैं, लेकिन इस इस्लाम को साबित करने के लिए हमारे पास क्या है? हिजामतें गैर इस्लामी, लिबास गैर इस्लामी, कारोबार इस्लाम के मुताबिक नहीं, रहन सहन इस्लाम के मुताबिक नहीं, शादी करनी इस्लाम के मुताबिक नहीं। कैसे साबित करेंगे कि हम ला इलाहा पढ़ने वाले हैं? फ्रॉड कर रहे हैं अल्लाह ताला से, झूठ बोल रहे हैं, जिंदगी ईमानी झूठी जिंदगी है। अल्लाह ताला हमें सोच दे तो हमें अल्लाह के साथ मुखलिस होना चाहिए, अल्लाह के नबी के साथ मुखलिस होना चाहिए। सारी दुनिया में सबसे आला, सबसे अफजल पैगंबर हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको छोड़ दिया। दुनिया में सबसे सच्चा दीन हमारा कुरान और हदीस है, वही है, हमने इसको तर्क कर दिया। दुनिया के सबसे बदमाश यहूदी, ईसाई और हिंदू हैं, हम इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनको पसंदीदा कौमें करार देते हैं, इनकी नकलें उतारते हैं। हमारी सोच क्या है, क्या किरदार है? अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। पढ़े और ये काफी है, पढ़े।
अच्छा, कहता है सुम्मा दआ बि किताब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसने मंगवाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत, उसने अल्लाह के रसूल का खत मंगवाया। अल्लज़ी बुइसा बिही दहिया, जो देकर भेजा गया था हजरत दहिया कल्बी को इला अज़ीम बुसरा, बुसरा के गवर्नर की तरफ। बुसरा ये रोमियों का शाम का इलाका है जो अरब के करीब था, इसका गवर्नर था। अल्लाह के नबी ने हजरत दहिया को भेजा कि जाके वो गवर्नर को दे दो और उसको कहो कि ये अपने हुक्मरान कैसर रूम तक पहुंचाए, हिरकल तक पहुंचाए। उसने वो खत मंगवाया जो भेजा गया था दहिया कल्बी को देकर इला अज़ीम बुसरा, बुसरा के हुक्मरान की तरफ, गवर्नर की तरफ। फदफ़अहु इला हिरकला, और उसने दे दिया था हिरकल को वो खत मंगवाया। फ़क़रअहु, उसको पढ़ा। फ़ैज़ा फ़ीहि, तो उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मदिन अब्दिल्लाहि व रसूलिही इला हिरकल अज़ीमिर रूम। ये मोहम्मद की तरफ से है जो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं, हिरकल की तरफ जो रोम का हुक्मरान है। किसी की हैसियत को कबूल करना चाहिए, अल्लाह के नबी ने उसकी हैसियत को कबूल किया, ये हुक्मरान है तो रोम का हुक्मरान। सलाम अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती उसके लिए जो हिदायत की पैरवी करे, सलामती उसके लिए होगी जो। कैसे हालात हैं हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआहदा किया हुदैबिया का, पहले दफा मैंने बताया ना हुदैबिया का मुआहदा कैसा खतरनाक खौफनाक मुआहदा था, लेकिन अल्लाह के नबी उस मौके में इससे फायदा उठाया, दावत फैलाई, राब्ते शुरू कर दिए, दुनिया के हुक्मरानों को खत लिखे। मुराद कितना बुलंद है, अपने मुल्क में परेशानियां हैं, मुआहदों में जकड़े हुए हैं, सख्त पाबंदियां हैं, लेकिन मुराद कितना बुलंद है कि दुनिया के हुक्मरानों को खत लिख रहे हैं। सलाम अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती उसके लिए जो हिदायत की पैरवी करे। हमारे नबी अशजाउन नास थे, सबसे दलेर बहादुर, और ये बहादुरी और दिलेरी ईमान पैदा करता है। आप भी ईमान पैदा करें कि दुनिया में सबसे हक और सच हमारे पास है इस्लाम। इसको अपने दिल का यकीन बनाएं, सीने का जेवर बनाएं, खड़े हो जाकर दुनिया के सामने तुम्हारे गंदे कल्चर, गंदे निजाम है की जानता, चवड़ा चवड़ा जानता है, वे कहीं बुलाए बाहर कर दी थिएटर लम्बे बाहर रखे ने, सिर कन तो कोई शय नहीं, गलने नफरत को एक जामत है, चवड़ा जामत, पैड़ियां पड़ियां पेंटा पाई फिरदे ने मुंडे, अगे भी रंग को नहीं, पीछे भी रंग को नहीं, गंदे लिबास, परले दर्जे के लचर, कुड़ियां वेखो लस्सी नाल पौने पाई फिरदी, जालियां। सर्दी के दिन होते हैं, मत मारी उन्होंने, वो पुणे पा के कम नहीं होंगे ना, जानिया होंगे ब्याह, तुम्हारा दिमाग खराब है। ईमान पर यकीन होगा तो फिर हमें समझ आएगी, फैसला करने की कुव्वत मिलेगी कि दुनिया में हक क्या है और गलत क्या है। हमारे दिलों में यकीन ईमान कोई नहीं, इसलिए हमें गंदे तरीकों के पीछे चले जाते हैं। हमारे नबी का मियार देखो क्या है, सलाम अला मन इत्तबअल, दुनिया के हुक्मरान को खत लिख रहे हैं। सलामती उसके लिए है जो हिदायत की पैरवी करे, क्योंकि हिदायत मेरे पास है, तुम्हारे पास सिवाय गुमराही के, कौल अक़वाल के कुछ भी नहीं। सलामती नहीं है तो मेरे पास आ जाओ, हिदायत को कबूल करो। अम्मा बाद हम्दो सना के बाद फ़इन्नी अदऊका बिदआयतिल इस्लाम, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ। अल्लाह के नबी का खत है, मैं तुम्हें दावत देता हूँ बिदआयतिल इस्लाम, इस्लाम की दावत। इस्लाम की दावत में कोई शख्सियत परस्ती नहीं, कोई मुल्क परस्ती नहीं, कोई निज़ाम परस्ती नहीं, कोई अना परस्ती नहीं। इस्लाम की बुनियाद यह है कि इस कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह है और उस अल्लाह का हक है कि हम उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। कितनी साफ दावत है, उसूली दावत है। किसी शख्सियत की तरफ नहीं बुलाया गया, किसी मुल्क की तरफ नहीं बुलाया गया। बड़ी जामे दावत है कि ये जमीन, ये आसमान, ये दुनिया का सारा निजाम पैदा करने वाला अकेला अल्लाह है, तो हक भी उसी का है कि हुक्म भी उसी अकेले अल्लाह का होना चाहिए, इताअत फरमाबरदारी कानून निजाम भी उसी का चलना चाहिए। ये इस्लाम।
इस इस्लाम के दावे को तोड़ने के लिए ना ईसाइयों ने बड़े साइंस के नाम पर बड़ी चवलें मारी। हम लोग साइंस से बड़े होते थे, साइंस क्या बात है, साइंस के नाम पर झूठ बोल बोल के झूठे नजरियात कायम कर करके मुसलमानों को पागल बनाया हुआ है। अगर ये लोग इल्म वाले होते तो इस्लाम का इनकार करते, इल्म दोस्त होते तो इस्लाम का इनकार करते, हकीकतों को कबूल करने वाले होते, सच को मानने वाले होते तो इस्लाम का इनकार करते। ये सच के मुनकर है, हकीकत के मुनकर है, धोखेबाज है, जालसाज है। एक नजरिया ने बनाया इवोल्यूशन थ्योरी, इवोल्यूशन थ्योरी नजरिया का दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है कि इंसान कैसे पैदा हुआ। पढ़ाया जाए इंसान कैसे पैदा हुआ, कहता है कि छप्पड़ होता था, छप्पड़ गंदे पानी का जौड़, उसमें कीड़ा पैदा हुआ, वो कीड़ा गंदा पानी पीता रहा, कीचड़ खाता रहा, गंद खा खा के बड़ा होता, शक्लें बदलता होता, बड़ा शक्लें बदलता बंदर बन गया और बंदर के बाद इंसान बन गया। कौन दुनिया का अक्लमंद इसको मानेगा? लेकिन उन बेवकूफों ने ये नजरिए फैलाए हैं कि मुसलमानों को पागल बनाओ, रब कोई नहीं। आपके पास इस्लाम की बुनियादी दलील ये है कि ये कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह है, हमें जिंदगी जवानी देने वाला अल्लाह है, दिन रात पैदा करने वाला अल्लाह है। इसकी बुनियाद पर अल्लाह का हक है, और ये ऐसी दलील है जिसका तोड़ दुनिया के पास नहीं है। लेकिन वो दज्जाल कज़्ज़ाब इस दलील को कमजोर करने के लिए झूठे नजरियात आपको दे रहे हैं। उस मीनत मान के बड़ा तबाह बन गया था नजरिया। तो उनको बंदा आके मैं तो जान रहा था जड़ा रोते एकदम था हो गई, बड़ा बेहतरीन महल्ले कराया मान लोगे, मैंने ठा हो गई बिजनेसमैन बन गया। क्या बात है, क्या बात। साइंस के नाम पर उल्लुओं ने गुमराह किया मुसलमान। कभी कहता है जमीन घूमती है, कभी कहता है नहीं सूरज चांद घूमता है, कभी कहता है जमीन भी घूमती है और सूरज भी घूमता है और चांद भी घूमता है। वो हकायक कुरान के इस्लाम के उनको गलत साबित करने के लिए झूठ बोलते हैं। इस बकवासबाजी से अल्लाह के हम समझ दे तो सही हो जाता है। इन साइंसदानों में किसी को अल्लाह ताला तौफीक देता है तो वो सही हो जाता है, ईमान भी ले आता है। लेकिन अक्सर के दज्जाल और कज़्ज़ाब उम्मत को गुमराह करते हैं कि यूनिवर्सिटियां झूठ का मरकज है। क्या पढ़ने जाते हो? आला तलीम इंग्लैंड जा रही है, आला तलीम की है चवल पोना, आला तलीम ये है कुरान और हदीस। कभी यूनिवर्सिटियों का पढ़ने वाला अल्लाह के साथ मुखलिस आपने देखा है? अल्लाह के रसूल के साथ मुखलिस देखा है? अच्छा अपने माँ बाप के साथ ही मुखलिस देखा है? कुड़ी पढ़ती है तो नाच जाती है, मुंडा पढ़ता तो नाचता है। इल्ला माशाअल्लाह, ये हमारे खानदानी असरात हैं शराफत के। माँ बाप अच्छे किरदार वाले हैं, दादा दादी अच्छे, पीछे दुआएं करते हैं, उनके असरात से बच्चे को अल्लाह महफूज रखता है, बेटी को अल्लाह महफूज रखता है। वरना इनकी दुआएं ना हो, ये खानदानी शराब के ना हो, तो इसमें से बड़ा गलत कर दिया हमारा। ये झूठ बोलते हैं, सम्माऊना लिल कज़िब अक्कालूना लिस्सुहत। कुरान कहता है ये झूठ है, झूठ बोलते हैं और झूठ के लिए सोचते हैं। तुम कुरान सुनाओगे उसका मुकाबला करने के लिए आगे से झूठ बोलेंगे, हदीस सुनाओगे उसका मुकाबला करने के लिए आगे से झूठे नजरिया बना लेंगे, धोखा देंगे तुम्हें। वो इब्लीस ने की क्या थी आदम अलैहिस्सलाम ने? पढ़ा ना कुरान में, झूठ बोला थी कि नहीं? कहता है इस दरख्त का फल खा लो, जो इसका फल खाता है वो फरिश्ता बन जाता है और अल्लाह से तौड़ा हो जाता है, अल्लाह उसको निकाल नहीं सकेगा फिर जन्नत से। मान हाकुमा रब्बुकुमा अन तिलकुमा शजरा, अल्लाह तुम्हारे रब ने तुम्हें मना किया है ना, बाकी जन्नत सारी खोली है, इस तरह से क्यों मना किया है? इल्ला अन तकूना मलकैन, वजह ये है कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा हमेशा की जन्नत के मालिक ना बन जाओ। झूठ बोला कि नहीं उन्हें? ये उसी की औलाद है, उसी का गिरोह है। साइंस के नाम पर झूठ बोलते हैं, तरक्की के नाम पर झूठ बोलते हैं, हुकूक इंसानी के नाम पर झूठ बोलते हैं।
वो माँ बाप जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, इसके लिए बड़ी मेहनत की है। माँ बेचारी सारी रात इसको धोती है, इसको खुशकिया पर फुलाती है। बाप मेहनत मजदूरियां कर करके इसकी जरूरतें पूरी करता है। उस माँ बाप का कोई हक नहीं। कहता है जालिम है माँ बाप, हमें मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार रहे। एक बीवी वास्ते बंदा कितनी मेहनत करता, मकान देता, खर्चे पूरे करता, सब कुछ पूरे करता। वो बीवी अगर अपने खामन मोहब्बत करके उसकी खिदमत कर दी है, आंदरे वेखो जुल्म हो रहे हैं। तो अपनी दरानियां ने फैक्ट्रियां लाइया ने, कारखाने चलाइया। मत मारी है सारे लोगों में। अकल आती है इस्लाम के साथ, ईमान के साथ। जितना ईमान मजबूत होगा उतनी अकल पुख्ता होगी, हमें समझ आएगी दुनिया कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है। जब हमारा ईमान कमजोर होगा तो हमें नहीं समझ आएगी कि हक क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, बातिल क्या है। वो चबल चल मुने ऐसे बड़े समझने का क्या बात है। इंज नौजवान बाहर छुटता, अखा च खराब हो रही ने, गिड्डा आई ने, बस बड़े बड़े बाहर रखे ने, पैड़ी पेंट पाई है, मौजा लगी। अकल ही कोई नहीं, शऊर ही कोई नहीं कि मैं क्या कर। अच्छा खासा नौजवान 5-6 फुट का माशाल्लाह, इज्जत वाला, वकार वाला, इज्जत वाले कपड़े भी कौन नहीं, इज्जत वाले हिजामत भी कौन नहीं, इज्जत वाला खाना भी, सिगरेट पींदा फिरदा, पान खांदा फिरदा, जानवर बने। ना किसी बड़े से बोलने का पता, ना किसी छोटे से बोलने का पता। ऐसा है कि नहीं? तो इल्म, खाली इल्म काफी नहीं, अमल ये असल में चीज है जो इंसान के अंदर बसीरत पैदा करता है। मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, अस्लिम, इस्लाम कबूल कर ले, तस्लम, तो सलामती पा जाएगा। इस्लाम कबूल कर ले तो सलामती पा जाएगा। मुजाहिदीन ने गल्लां कीतियां ना, दुनिया में इस्लाम का गलबा होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म चलेगा, यहूदियों का कोई हक नहीं, सलीबियों का कोई हक नहीं, हिंदुओं मुशरिकों का कोई हक नहीं कि दुनिया पर उनके निजाम चले। बातें होती है ना, तो साढ़े अपने वेख्या खानू डब डब नहीं, गल्लां किड्डियां किड्डियां कर। हमारे नबी की हालत देख लो, कितना जबरदस्त किरदार। अपने मुल्क में पाबंदियां हैं लेकिन दुनिया के सामने दावत कितनी जबरदस्त। खंदक खोद रहे हैं, खंदक पत्थर तोड़ने के लिए अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, पहली कुदार मारी, चिंगारी निकली, फरमाया अल्लाह ईरान को फतह कर देगा, अल्लाह रोम को फतह कर देगा, मदाइन को फतह कर देगा। बातें कितनी बड़ी बड़ी थी और हालात कितने परेशानी वाले। तो मोमिन बंदे का ईमान बोलता है। कभी शुहदा दे वसीयतनामे पढ़े, शुहदा दे वसीयतनामे पढ़े भी 25-9 साल का जवान वसीयतनामा लिखता है, अपने माँ बाप से कहता है कि मैंने जिंदगी में आपकी खिदमत नहीं की, लेकिन क़यामत वाले दिन में जन्नत के दरवाजे पर तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा। पढ़ा कभी? पढ़ो लगे किसी शहीद ना वसीयतनामा। कहता है क़यामत वाले दिन जन्नत के दरवाजे पर तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा। उन्होंने खौफ ही को नहीं, डारी को नहीं, क़यामत थोड़ा लेरा बोलेंगे, लिखन दे। ये ईमान है जो उसको मजबूत करता है, अल्लाह के साथ ताल्लुक की पुख्तगी, ईमान के अंदर पुख्तगी, अल्लाह की जाने कुर्बान करने के जज्बे, कुफर से टकराने के जज्बे, ये है वो चीज जो उसको एतमाद दिलाती है। वो इतना बेखौफ होकर बोलता है। तो साडे ईमान तो मालूम हो रहे केड़ी गल अल्लाह पसंद है, हो रहे साडी हो रहे नहीं मुकदे, हो रहे अल्लाह बड़ा अमल पसंद है। तो अल्लाह ने पूरा दीन दे दिया तुम्हें कि यही मुझे पसंद है, ये ते अमल करो तो यकीन ना ते करो तो हो रहे अल्लाह को नहीं पसंद है। हमारे ईमान कमजोर है, अपने ईमान पुख्ता करें, बेटों के ईमान पुख्ता करें, बेटियों के। हमारे इलाके के नौजवान बड़े सलाहियतों वाले हैं, मर्द औरतें बड़ी सलाहियतों वाले हैं इस इलाके के नौजवान। इसलिए सारी दुनिया के काफिर यहाँ साजिशें करते हैं कि इस खित्ते के नौजवानों को दीन की समझ ना आ जाए, जिहाद की समझ ना आ जाए, ईमान की समझ ना आ जाए। को डॉलरों में डाल दो, उनके अंदर सूदखोरी आम कर दो, ऑनलाइन कारोबार करो, ये इन्ने डॉलर जमा करो तो इन्ने तो मिलणगे, होर बंदे लियाओ होर मिलणगे, होर बंदे लियाओ होर, जायज है ना जायज कम करते हैं, कित्थों आउंदे ने वो नहीं, बस मिलणगे, है ना लालच।
पूरी दुनिया के काफिर साजिशें करते हैं इस खित्ते में कि ये सलाहियतों वाली कौम कहीं इसको समझ ना आ जाए इस्लाम की ईमान, और हमने इंशाअल्लाह इन साजिशों का मुकाबला करना है। सलामती अल्लाह के दीन में है। दुनिया के हुक्मरान को आप खत लिख रहे हैं, अस्लिम, इस्लाम कबूल कर ले तस्लम, तू सलामती पा जाएगा। युतिकल्लाहु अजरा का मर्रतैन, अल्लाह तुझे डबल अजर अता फरमाएगा। कोई ईसाई यहूदी अगर इस्लाम कबूल करता है ना, तो चूंकि वो इस्लाम के साथ अपनी किताबों को भी मानता है कि एक नबी आएगा, उस पर ईमान लाना, उनके नबियों ने पेशीन गोइयां की, उनकी तौरात इंजील ने पेशीन गोइयां की, उन पर भी ईमान लाकर वो इस्लाम को कबूल करेगा तो उसको डबल अजर मिलेगा। ये जो ईसाई यहूदी नहीं ना इस्लाम कबूल करते, ये अपनी किताबों को भी नहीं मानते, अपने पैगंबरों को भी नहीं मानते। अब बनी इस्राइल का जो दीन था ना, वो बनी इस्राइल खानदान के लिए था, बनी इस्राइल खानदान के लिए था। तो कहते हैं हम अपने निजाम दुनिया पर चलाएंगे। दुनिया पर तुम्हारा निजाम चलेगा तो काबिल नहीं है। जो गैर बनी इस्राइल ईसाई होते हैं, यहूदी होते हैं, वो जल ईसाई हैं, 2 नंबर ईसाई हैं, पैसे पर बिकने वाले हैं। ईसाई यहूदी सिर्फ बनी इस्राइल में से थे। जो गैर बनी इस्राइल ईसाई बनता है यहूदी होता है, वो जाली है। और ये बनी इस्राइल का निजाम सिर्फ एक खानदान के लिए था, उनकी नबूवतें, उनकी रिसालतें खानदान के लिए थी। ये कैसे पूरी दुनिया पर ईसाइयत को गायब कर सकते? इनके पास तो जवाब ही कोई नहीं। इनके दीन तो गैर बनी इस्राइल के लिए है ही नहीं। इनकी ताकत जो थी ना अरब, वो नहीं मानते थे ना तौरात को, इंजील को, वो अरबी थे, क्योंकि तौरात इंजील सिर्फ बनी इस्राइल खानदान के लिए थी। अपने खानदान की दीन को कहते हैं दुनिया पर गालिब करेंगे, वर्ल्ड ऑर्डर हमारा। ऐसे बदमाश है। क्या समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। ईमान ले आओ, तुम्हें डबल अजर मिलेगा। फैन तवल्लैता, और अगर तूने मुंह मोड़ा, ईमान को बोलना किया, तो तेरी वजह से ये लोग गुमराह होंगे ना, इस्लाम से दूर रहेंगे। फइन्ना अलैका इस्मल यरीसीयीन, तो सारे रूम के किसानों का गुनाह भी तेरे ऊपर होगा। सारे रोम के किसानों का गुनाह भी, क्योंकि तेरी वजह से ये इस्लाम से महरूम रहेंगे ना। जिस वजह से नेकी फैले वो सदका जारिया बन जाती है, उस पर अमल करने वालों के बराबर इसको भी अजर मिलता रहेगा। और जिस वजह से गुनाह फैले उसको गुनाह से हिस्सा मिलता रहेगा। फिर आयत लिखी आपने, या अहलल किताब, ए अहले किताब, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आ जाओ एक बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरका है। हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, मुश्तरक है। और वो क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। वला नुशरिका बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह, और हमारा बाज को अल्लाह के सिवा रब ना बनाए। असल दावत किताबों की यही बिना इबादत तौहीद, शिरक नहीं करना और अपने बड़ों को रब नहीं बनाना। तो ये हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरका है। तालो इला कलिमतिन, आ जाओ एक ऐसी बात की तरफ, सवाइन, जो मुश्तरका है, बराबर है हमारे और तुम्हारे दरमियान। और वो बात क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। वला नुशरिका बिही शैआ, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह, और हमारा बाज को अल्लाह के सिवा रब ना बनाए। अगरचे यहूदियों से हमने गड़बड़ कर दी थी, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया, उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने अल्लाह का बेटा बना दिया, ईसाई तस्लीफ के कायल हो गए, शिरक आ गया, तौहीद के अकीदे खराब हो गए, गड़बड़ थी। लेकिन गड़बड़ की कोई परवाह नहीं की आपने। फिर उन्होंने आपस में अपने बुजुर्गों को रब बना लिया। बुजुर्गों को रब बनाने का मतलब क्या है? तकलीद, तकलीद। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह, कुरान ने बयान किया कि उन्होंने अपने उलमा को, यहूदियों ने अपने उलमा को, ईसाइयों ने अपने उलमा को रब बना लिया था। हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु जब मुसलमान हुए
ये आयत सुनी तो अल्लाह के नबी से आकर सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह कहते हैं रब बनाया, तो हम भी सही थे, हमने तो कभी उनको रब नहीं कहा था, तो ये अल्लाह की बात क्या क्या मतलब है? आपने फरमाया क्या ऐसा नहीं था कि जो वो हलाल कह दे तुम उसको हलाल मानते थे, जिसको वो हराम कह दे तुम उसको हराम मानते थे? कहता हाँ ये तो था, मैं ये उनको रब बनाने वाली बात है। अल्लाह अपनी किताब देता है कि ये हलाल हराम हिदायत, इस किताब को पढ़ो। अल्लाह अपना नबी भेजता है समझाने के लिए कि मेरे नबी से समझो। तुमने किताबें छोड़ दी, तुमने नबियों की दावत छोड़ दी, बस हमारे बुजुर्ग जो कहेंगे वो मानेंगे, तो ये तकलीद हलाल हराम का जायज नाजायज का इख्तियार उनको दे देना, ये उनको रब बनाने वाली बात है। तो ये छोड़ दें और मुश्तरका बातों पर आ जाए। फैन तवल्लो, और अगर ये मुंह मोड़े ना माने फकुलू, तो इसे कहो इशहदू, फिर तुम गवाह हो जाओ, बेअन्ना मुस्लिमून, कि हम तो अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे हैं। ये था खत का मतलब। काला अबू सुफियान कहते हैं फलम्मा काला मा काला, जब उसने जो कहना था कह लिया, वह फरग मिन किराअतिल किताब, वो खत को पढ़ने से फारग हो गया। कसुरा इंदहु सखब, बड़ा शोर पड़ गया, सखब शोर, बड़ा शोर पड़ गया। सारे बैठे वजीर मुशीर उसके सामने, जमाओ उन्होंने शोर डाल दिया कि तुम अभी की तारीफें कर रहे हैं। बरतफातिल अस्वात, आवाजें बुलंद हो गई, व उखरिजना, और हमें निकाल दिया गया, हमें। फकुल तो लिया सहाबी, मैंने अपने साथियों से कहा, हीना उखरिजना, जब हमें निकाला गया, लक़द अमेरा अम्र इब्न अबी कबशा, बड़ा खौफनाक है इब्ने अबी कबशा का मामला, बहुत बड़ा है इब्ने अबी कबशा का। अबू कबशा कौन था? ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध का बाप था, हलीमा सादिया का खामन। नाम था इनका हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा। हारिस, अरबों की आदत थी जब किसी की तजलील करना होती ना, तहकीर करना होती, तो असल बाप का नाम छोड़कर उसके दूध के बाप का नाम लेते थे। तो ये भी चूंकि उस वक्त मुसलमान नहीं थे, तो हकारत वाला अंदाज इख्तियार कर कहते हैं अबू कबशा के बेटे का मामला तो बहुत बड़ा है, हम तो समझते थे मामूली मसला है, तो बहुत बड़ा मामला है। इन्नहु यखाफुहु मलिकु बनिल अस्फर, इससे सफेद चमड़ी वालों का बादशाह भी डरता है। यखाफुहु, डरता है उससे, मलिकु बनिल अस्फर, सफेद चमड़ी वालों का, ये वो तो भी गोरे होते हैं ना, अंग्रेज, सफेद चमड़ी वालों का बादशाह से डरता है। देखो खत देकर कैसे उसने बातें की हैं। फमा दिल तो मुंह के नाम, कहता हमेशा फिर मुझे यकीन हो गया, अन्नहु सयज़हरु, कि ये नबी गालिब आ जाएगा। हत्ता अदखलल्लाहु अलैहि इस्लाम, हत्ता कि अल्लाह ने मेरे दिल में भी इस्लाम दाखिल कर दिया। फतह मक्का के मौके पर ये मुझे मालूम। ठीक है, दोहराओ पढ़ो।